हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो ज्ञान देना नहीं है, उस लायक मैं हूँ भी नहीं। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी श्रीमद् भागवतम से जो भी कुछ सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसको मैं और अच्छी तरीके से रिपीट कर सकूँ और अपना दिमाग में मतलब बैठा सकूँ उस चीज़ को। तो इसलिए सिर्फ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि मैं आज श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो जैसे भगवान को बोलते हैं भगवान तो जन्म लिए थे और मृत्यु हो गई भगवान की, कि मतलब भगवान जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है, तो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो कोई भगवान को महापुरुष के रूप में जानते हैं और कोई भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम जब मैं पढ़ रहा था तो ये मैं पहला स्कंद अभी पढ़ रहा हूँ, उसमें मुझे एक बहुत अच्छा श्लोक मिला और उसमें बहुत ही एक बढ़िया उदाहरण दिया हुआ है, और जिसको प्रभुपाद जी ने वो तात्पर्य के रूप में बहुत अच्छे तरीके से उसको उदाहरण को ना एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये श्लोक है भागवतम में, पहला स्कंद है और अध्याय 15 है और श्लोक संख्या है 34। तो श्लोक क्या है? यथा मत्स्य आदि रूपाणि धत्ते जहात यथा नटः भूभार छपितः येन जहो तत्कलेवरम। इसका जो अर्थ है वो है परमेश्वर ने जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने हेतु प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक तांत्रिक के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य तथा अन्य अवतारों में धारण करने हेतु एक शरीर छोड़ते हैं। तो ये श्लोक से हमें पता चलता है, इसमें देखिए बोला हुआ है कि वे एक तांत्रिक के समान। तो प्रभुपाद जी ने ये पूरा तात्पर्य है इस श्लोक का, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। अध्याय पहला स्कंद का 15 अध्याय का 34वां श्लोक है। इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज़ के लिए कि देखिए जिस तरह से एक जादूगर एक होता है, तो कभी वो अपने शरीर को ना कट कर देता है, कभी अपने शरीर को काट देता है, कभी अपने शरीर को गायब कर देता है, कभी अपने शरीर को छोटा भी कर देता है, ऐसे बहुत सारे कर्तव्य दिखाता है। लेकिन क्या वास्तव में वैसा होता है क्या उसके शरीर के साथ? नहीं होता। तो अगर सोचिए, अगर समझो एक जादूगर इतनी सारी ऐसी कलाएं दिखा सकता है, तो भगवान तो परम भगवान है। तो इसी तरह से जब भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान भी एक जादूगर की तरह वो कलाएं दिखाते हैं। तो एक शरीर को ग्रहण करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जादूगर की तरह है। तो इस तरह से मैं भागवतम को जैसे जैसे आगे पढ़ूंगा और ऐसे आने वाले और भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा, सिर्फ अपनी याददाश्त में वो बनी रहे, सिर्फ इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो या आपको कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।